क्या उसे हम स्वस्थ कहेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक रूप से, सामाजिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर हमारा स्वस्थ होना, हमारा एक्टिव होना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक संतुलन, शारीरिक रूप से हमारा स्वस्थ होना जरूरी है। इसलिए हमें इन सब चीजों का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना हमारे शारीरिक स्वस्थता का ध्यान रखना है। तभी हम उसे कंप्लीट हेल्थ कहेंगे, कंप्लीट शारीरिक स्वस्थता कहेंगे। हेल्थ इज वेल्थ, सभी को पता है। और वेल्थ, हमारे इस समाज के लोग वेल्थ के लिए जाने जाते हैं। वेल्थ कमाना, वेल्थ का संचय करना, वेल्थ का दान पुण्य करना, इसके लिए हमारा समाज सबसे आगे होता है और हमारी पहचान वही है। लेकिन कहीं कहीं वेल्थ की कमाने के चक्कर में, वेल्थ बनाने के चक्कर में हम अपने आप को निगलेक्ट कर जाते हैं, अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर जाते हैं। बस प्रॉब्लम यही पर है। हेल्थ ऐसी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती, जो कहीं से लाई नहीं जा सकती, उसे कमाना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है। और उसे बनाने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। दिन के 24 घंटे में आप 23 घंटे जो भी चाहे, जैसा भी चाहे, जिस तरह से चाहे कर लीजिए। जो भी काम करना है, कामकाज करना है, घर का काम है, जरूर करिए। 24 घंटे में खासतौर पे मैं महिला वर्ग से करना चाहूंगा, वो अपने आप के लिए समय नहीं दे पाते, चाहे वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, बाकी कामों में बिजी रहने के कारण समय नहीं दे पाते। 24 घंटे में 1 घंटा हम अपने आप को दें। अपने आप को, शायद मैं ये भी कहूँगा, हम इतना स्वार्थी बन जाए कि वो 1 घंटा सिर्फ अपने बारे में सोचे। चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे कोई भी काम करो, म्यूजिक सुनो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, जिम जाओ, बच्चों के साथ खेलो, जो भी मन को प्रसन्नता हो, ऐसा कोई भी एक काम करो। यकीन मानिए साथियों, ये 1 घंटा अगले 23 घंटे नहीं, अगले 23 दिन नहीं, अगले 23 साल नहीं, जिंदगी भर हमें हमारा साथ देगा। इसलिए 1 घंटा 40-50 मिनट हम लोग डेली एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे। और जहां तक फिटनेस का सवाल है, ये चीजें अगर होती है तो डेफिनेटली हमारे फिटनेस में कहीं ना कहीं काम आती है। ये हमें समझ लेना चाहिए। शास्त्रों में वेद सबसे आगे है और वेद पढ़ना एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इससे भी मुश्किल काम है किसी की वेदना पढ़ना। और भगवान ने ये काम हमें दिया है। उसके पश्चात अखिल भारतीय महासभा ने भी ये काम हमें दिया है, लोगों की वेदना पढ़ना और उस पर रास्ता दिखाना। आप ये देख रहे हो, एक छाता है और छाते के नीचे एक कपल बैठा है। माइंड एंड अम्ब्रेला, हमारा दिमाग और छाता जब तक खुलते नहीं है, जब तक खोलकर इस्तेमाल नहीं होता, वो किसी काम के नहीं होते। इसलिए ध्यान रहिए साथियों, मन और छाता दोनों चीजें जब खुली है तभी काम की है, वरना किसी काम की नहीं है। ये स्लाइड आप देख रहे हो, 2 स्लाइड्स हैं। जस्ट डू नथिंग, इट इज इम्पॉसिबल। इसमें आप देख रहे हो, ये बीच में जो एक दीवार है, सेग्रीगेशन है, इसके कारण हम थोड़ा निगेटिव सोच हो जाती है, हम थोड़ा निगेटिव सोचने लगते हैं। इसे क्या करना है, हमें ये बीच की दीवार हटानी है। ये दीवार अगर हट जाए तो देखिए क्या चमत्कार होता है। जस्ट डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये चमत्कार सिर्फ छोटी सी दीवार हटाने से होता है। परिवारों में, समाज में, दोस्तों में, यारों में, हमारे आपस में जो दीवार हमने बना के रखी है किसी कारण से, ये दीवार को हटा दीजिए और देखिए हर चीज पॉसिबल रखती है, कोई भी चीज हमें इम्पॉसिबल नहीं रखती है। इसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप सबसे बड़ी बीमारी किसे मानते हैं? कोई बता सकता है सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये आज के दिमाग में सबसे बड़ी बीमारी है। मैं मानता हूँ बाकी कैंसर, टीबी, किडनी, ये सब बीमारी का इलाज होता है, ये एक ही बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है। कई लोग जब हम बीमार होते हैं, हम जब किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, कुछ भी होते हैं, हम आने वाले लोग अपना फर्ज समझते हैं कि ज्ञान की 2-4 बातें सुना के जाए। चाहे नॉलेज हो ना हो सकता है उनकी भावनाएं अच्छी हो, उनके मन में अच्छी बात हो, लेकिन मेडिकल नॉलेज के अभाव में कुछ बातें ऐसी सुना देते हैं कि पेशेंट को लगता है मैं और ज्यादा बीमार हूँ।
हम अपनी बीमारी को 2 या 4 गुना ज्यादा समझ बैठते हैं और उसके कारण जो स्ट्रेस आता है, उसके कारण जो टेंशन आता है, वो बोझ हम ढो नहीं पाते, झुक जाते हैं, ठीक से चल नहीं पाते। एक रिक्वेस्ट सभी से ये है, लेमैन की बातें मत सुनिए, अपनी बीमारी में सुनकर वहीं पर छोड़ दीजिए, वरना हम अपनी बीमारी को इतना ज्यादा समझ लेते हैं जिसके कारण से कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो सकते हैं। इसलिए किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की ही बात सुनिए, लेमैन की बातें मत सुनिए। सालों से मैं अपने आप से धोखा करता रहा, ध्यान से सुनिए साथियों, बहुत पते की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सालों से मैं अपने आप से धोखा करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा साथियों, हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर जो धूल है, जो धूल रूपी बीमारियां हैं, जो हम देख नहीं पाते, रादर चाहकर भी हम देखना नहीं चाहते, उसे देखने के लिए हमें कुछ तो करना होगा, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना होगा। और उसे देखने के लिए मॉडर्न मेडिकल के साइंस के पास एक तीसरी आंख है, जिसे हम कहेंगे इमेजिंग, डायग्नोस्टिक। जिस तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इस चीजों को हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, और बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के 35 से 40 साल की उम्र के बाद हमें किसी हॉस्पिटल में जाके, कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाके हमारा फुल बॉडी चेकअप कर लेना चाहिए। आप सबके लिए एक बात बता दूं, लीलावती हॉस्पिटल मुंबई का एक 5 स्टार हॉस्पिटल है, जहां पर ऐसे हर हॉस्पिटल में पैकेज है। हमने माहेश्वरी समाज के लिए, अपने सभी लोगों के लिए एक पैकेज डिजाइन है, वहां पर कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल 27,000 नॉर्मल कॉस्ट है उसका। यकीन मानिए साथियों, नॉर्मल कभी भी 25%, 50% डिस्काउंट मिलता है, हमें वहाँ 75% डिस्काउंट मिला है। 27,000 के बदले हमें सिर्फ 7,300 पे करने हैं और कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल हमारे लिए हो जाता है। ऐसे ही पैकेजेस हमने हैदराबाद ग्लोबल में किया है, नागपुर में किया है, अकोला में किया है, पुणे में कर रहे हैं, और महासभा के माध्यम से हम पूरे देश में ऐसे पैकेजेस ला रहे हैं। हमें करना सिर्फ इतना है, जाके चेकअप करना है। कैच द डिसीज बिफोर इट कैचेस यू। किसी भी बीमारी को, इससे पहले की बीमारी आपको पकड़े, आप बीमारी को पकड़ लो। इससे होगा क्या, थोड़ा सा अर्ली स्टेज में मालूम पड़ता है कोई भी बीमारी है। मैं अपना उदाहरण दूंगा, 40 की उम्र के बाद मैं हर साल पूरा रूटीन चेकअप करता हूँ, हर साल। कोविड में किसी वजह से 2 साल नहीं कर पाया। लेकिन मानिए साथियों, 2020 दिसंबर में मैंने पहले के सब रिपोर्ट 2 साल पहले के नॉर्मल थे, मैंने मेरा चेकअप कराया, स्ट्रेस पॉजिटिव, 2D इको पॉजिटिव, ECG में चेंजेस आ गए। मैंने सिटी एंजियोग्राफी किया, उसमें पता चला कि हार्ट में बड़ा ब्लॉक है। एंजियोग्राफी में पता चला 95% ब्लॉक है। एंजियोप्लास्टी करके मैं घर आ गया। शायद अगर मैं नहीं करता रूटीन, अच्छा सिम्टम मुझे कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मैं रूटीन चेकअप में गया, 95% ब्लॉक मिला, उसको मैं एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डाल के वापस आ गया। शायद ये अगर मैं नहीं करता तो किसी दिन हार्ट अटैक आने के चांसेस थे, जिसमें से काफी कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, हम रूटीन चेकअप करते रहे। हर जगह ऐसी फैसिलिटीज, भाईंदर में भी कई जगह होता होगा, कई जगह आपको ऐसी फैसिलिटीज मिलती है, कहीं भी जाइए, रूटीन चेकअप एटलीस्ट 35 से 40 साल की उम्र के बाद करते रहिए। सबको पता है ये क्या है, कोई बता सकता है? नोवेल कोरोना वायरस बहुत परेशान कर रखा था पिछले कई 2 सालों में हमें। एक छोटी सी न दिखाई देने वाली चीज ने 2 वर्ष तक हमें घरों में कैद करके रखा। छोटी सी चीज जिसे किसी ने कभी देखा भी नहीं, 2 वर्ष तक हमें घर में कैद करके रखा। और विडंबना देखिए साथियों, बड़ी विडंबना है, दूरियां ही दवाइयां बन गई। एक दूसरे से दूर रहना, इसी को हम दवाई समझने लगे, और जरूरत भी थी। हालांकि हम हमेशा कहते हैं इस तरह के आयोजन करो, सब साथ में बैठो, साथ में मिलकर परिवार के साथ बैठो, वही एक ट्रीटमेंट है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, एक दूसरे से दूर रहो तभी हम आप ठीक होंगे। दूरियां ही दवाइयां बन गई। कैंसर सभी को पता है एक बड़ी बीमारी समझी जाती थी। गुजराती में कहावत कभी हुआ करती थी, आज भी कुछ लोग बोलते हैं, कैंसर થઈ ગયો तो मानस कैंसल થઈ ગયો। Gone are the days my dear friend। आजकल ऐसा नहीं होता,
ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी जमाने में आज से 25, 30, 40 साल पहले एक टारगेट हुआ करता था, कैंसर हो गया, कैसे भी जान बचा लो, बस जान बच गई, काम खत्म हो गया। आजकल टारगेट ये नहीं है साथियों। आजकल टारगेट क्या है? जान तो बचनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद में आप हमारे जैसा कैंसर पेशेंट नॉर्मल लाइफ जिए, यही टारगेट है। और जब से ब्रेस्ट कैंसर है, फेस के ओरल कैंसर है, इसमें प्लास्टिक सर्जरी और ओरल सर्जरी की सब चीजें इन्वॉल्व हो गई है, फिजियोथेरापी, रिहैब थेरापी, तब से आप यकीन नहीं कर पाओगे इस व्यक्ति को कभी कैंसर हुआ था। जो कैंसर सर्वाइवर क्लिनिक में आके मुझे बोलते थे आई एम अ कैंसर सर्वाइवर, यकीन नहीं आता है। नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इसलिए ऐसी बीमारियां कोई भी है, आजकल सही समय पे प्राइमरी स्टेज में अगर हम डायग्नोस करते हैं तो डेफिनेटली उसका इलाज अच्छे से हो सकता है। एक खतरनाक बला है हमारे पीछे जो चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। बहुत परेशानी की बात है, हम किसी भी जगह कोई भी कारण हो या ना हो, हम स्ट्रेस ले लेते हैं। कोई भी कारण हो, स्कूल का, बच्चों का, पढ़ाई का, किसी भी तरह का स्ट्रेस की वजह से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशन सब पर ऐसा परिणाम हो के इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट डिसीजेस की आप देख रहे हो, इतने सारे डिसीजेस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हमें हो सकते हैं। इससे दूर रहना है, क्योंकि स्ट्रेस उस बला का नाम है जो चलते फिरते इंसान को व्हीलचेयर पर और स्ट्रेचर पर ला सकती है बिना किसी वजह के। इसलिए एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप सबने पढ़ लिया होगा। दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। सबसे अच्छी दवा अगर मानते हो तो खुशी है। ये सब क्यों होता है साथियों? ये हमारी जो लाइफस्टाइल, फॉल्टी लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल जो होती है उसकी वजह से होता है। क्या है लाइफस्टाइल? व्हाट इज लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट हमारा डाइट, हमारा जो रोज के कामकाज बिहेवियर हम करते हैं, हमारा मानसिक संतुलन, हमारा सामाजिक जो स्टेटस होता है वो, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हम किस तरह से बिहेव करते हैं वो, और सो कॉल्ड गुड बोलो या बैड बोलो, बैड हैबिट्स, इन चीजों से हमें कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं और लाइफस्टाइल हमारी मैनेज करना बिल्कुल जरूरी है। यहां पर मैंने पर्पसली ब्रैकेट में रखा है। व्हाट इज आई? मैं, मी, माई सेल्फ। हम कभी कभी इस आई को इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं, इतना ज्यादा अपने आप को मैं, इतना ज्यादा ईगो में आ जाते हैं कि उसके कारण कई बार प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो I is the smallest letter in English dictionary. Let us not make it largest and heaviest word of life. हम इतना हेवी बना देते हैं इस I को, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। इस I से थोड़ा सा सॉफ्ट रहना है, थोड़ा बच के रहना है। दिल खामोश है मगर वोट हंसा करते हैं। बस्ती वीरान है फिर भी लोग बसा करते हैं। नशा मैकदों में आजकल कहाँ है यारो, क्योंकि लोग मैं का नहीं मैं का नशा करने लगे हैं। कई जगह मैं का नशा तो होता है लेकिन उससे बड़ा नशा मैं का होने लगा है। बस इस नशे से हमें दूर रहना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। शांति का जो पीसफुल माइंड कैसा होता है देखिए साथियों, ये है हमारा पीसफुल माइंड। शांति से आराम से एक लाइन में चलना है, रोज के कामकाज करना है। और व्हाट इज स्ट्रेसफुल माइंड? दिस इज स्ट्रेसफुल माइंड। बस ऐसा मन अगर हम शांति से रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो हमें पीस, शांति जरूर मिलनी है। नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास भगवान ने मुझे भी दिया है अपने हिसाब से। भगवान ने एक प्रकृति, एक स्वभाव हमें दिया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बदल नहीं सकते, चाहकर भी बदल नहीं सकते। कोई बता सकता है ऐसी कौन सी चीज है हमारे साथ में, हमें विरासत में मिली है, हमारे पुरखों से आई है, ऐसी कौन सी चीज है? जरा थोड़ा सा इंटरेक्शन कीजिए साथियों। ऐसा हम लोग इसे टॉक शो के तौर पर भी ले सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो हम चाहकर भी नहीं बदल सकते? और थोड़ा सा सोचिए। स्वभाव तो कई बार कोशिश करते बदल जाता है। एक जो चीज है, जीन्स जो हम लेकर आए हैं, हमारे विरासत में हम जो जीन्स लेकर आए हैं, हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। हाँ,
मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके मॉडिफाई कर सकते हैं। परिवार में किसी को डायबिटीज था, नीचे आना पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर हम लाइफस्टाइल थोड़ी मॉडिफाई करते हैं तो हो सकता है हमें ना भी आए। उल्टा ऊपर में किसी को डायबिटीज नहीं है और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो उसे आ सकता है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके हम ये चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। कंपैरिजन करने की हमारी आदत थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। कंपैरिजन करने से कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हम कई बार परेशानी में आ जाते हैं। इसलिए कंपैरिजन से थोड़ा दूर रहिए, अपने आप में बेहतर करने की कोशिश करिए। कंपटीशन करनी है अपने आप से करिए, या दोस्तों से भी करनी है, हेल्दी कंपटीशन करिए, जिसके कारण हम प्रोग्रेस कर सके, आगे बढ़ सके, कुछ अच्छा कर सके। कंपटीशन के लिए ना हो, हेल्दी कंपटीशन हो, तभी हम अपने आप को ठीक से रख सकते हैं, ठीक से समझ सकते हैं। आयुर्वेद का स्नातक हूँ, इसलिए हमेशा आयुर्वेद की बात करता हूँ। आयुर्वेदा हमें सिखाता है हाउ हेल्दी, हैप्पी एंड एंजॉयबल लाइफ हम किस तरह से जी सकते हैं, किस तरह से हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आयुर्वेद के 3 स्तंभ है, 3 पिलर्स है। 3 में सबसे पहला पिलर है आहार, डाइट। डाइट का जहां तक सवाल है, सभी को पता है डाइट का आजकल ध्यान रखते हैं। डाइट के साथ साथ दूसरा पिलर है विहार। हम लोग का जो एक्सरसाइज करते हैं, हम जो एक्टिविटीज करते हैं, वो भी इतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन तीसरा पिलर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे कहीं ना कहीं हम निग्लेक्ट कर जाते हैं, उसे बहुत ज्यादा अच्छे से समझना जरूरी है। वो पिलर है निद्रा, नींद। हम कहीं ना कहीं नींद लेने में थोड़ा सा गलती कर जाते हैं। आमतौर पे सभी को 6 से 8 घंटे की नींद होना जरूरी है। कई बार आजकल गैजेट्स की वजह से, मोबाइल है, सोशल मीडिया की वजह से हम कई बार प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। लेकिन याद रखिए, शरीर एक मशीन है, हर मशीन को कहीं ना कहीं रेस्ट की जरूरत होती है। 12, 14, 15 घंटे काम करने के बाद थोड़ी देर उसे रेस्ट देना जरूरी होता है। अगर प्रॉपर स्लीप ना हो तो अगला दिन ठीक से नहीं जाता है। ये बात हमें समझनी है। इसलिए नींद का उतना ही महत्व है, निद्रा का उतना ही महत्व है, जितना आहार और विहार का महत्व हमारी जिंदगी में है। व्हाट इज हेल्दी लाइफ? सिंपल 4 चीजें समझ लो, अपना लाइफ हेल्दी रहता है। एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट हेल्दी, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, रिड्यूस स्ट्रेस। बस ये 4 चीजें अगर हम समझ लेते हैं, डेफिनेटली हमारा लाइफ हेल्दी रहता है, हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। बस इसे समझना है। और जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, एक्सरसाइज किसी की तरह का हो सकता है। उसके लिए कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। जो जाना चाहे जा सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, घर में रह के योगा प्राणायाम कर सकते हैं। पर्पज ये है थोड़ा पसीना आए, थोड़ा सा हम अपने शरीर को मूवमेंट्स करें, कहीं ना कहीं ऐसा करें जिससे कैलोरी लॉस हो। ये जरूरी है। किसी भी तरह का एक्सरसाइज हो सकता है, एक्सरसाइज का कोई नियम नहीं है। आप अपने आप पे डिसाइड करिए हमारे लिए क्या सूट होता है। जिसको जैसे ठीक लगता है वैसा एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। और जहां तक ये सब चीजों का सवाल है, सबको समझता है ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। हालांकि मैं समझता हूँ आजकल इसका बहुत ज्यादा, कभी कभार जरूर ले सकते हैं सर, हफ्ते में एक बार ले लीजिए, हम संत महात्मा तो है नहीं, कभी कभार जरूर ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो, रोज के खान पान में ये सब चीजें अगर होती है तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं अन्याय नहीं करूंगा, स्पेशली यंग जनरेशन के साथ में। कभी कभार ले लेते हैं, कोई इतना नहीं। जितना कम लो उतना अच्छा है, जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है। रोज के खान पान का ये हिस्सा नहीं होना चाहिए। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। एप्पल से मेरा मतलब है सभी तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, सभी चीजें अगर हम खाते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर को दूर रखने में, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े या कम पड़े। इसलिए, और ये सब चीजें हमारे यहाँ पर फॉर्चुनेटली अच्छी से अवेलेबल है। बस हमें उसको इस्तेमाल करना है। हमारे रोज के खान पान में इन चीजों का समावेश हमें करना है, बिल्कुल जरूर करना है। जैन समाज में जैसा कहा जाता है अर्ली डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा डिनर और सोना, इसमें कुछ 3-4 घंटे का गैप आ जाता है तो डाइजेशन में समय मिलता है। वरना कई बार आजकल कामकाज के चक्कर में लेट खाते हैं, तुरंत सो जाते हैं, तो डेफिनेटली डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके लिए जितना जल्दी हो सके, 7 बजे ऐसा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम हमारा डिनर ले तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है।
खाने के कुछ रूल्स शास्त्रों में बताए गए। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका प्रिपरेशन किस तरह से होना चाहिए, दो चीजों का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, किस प्रदेश में कैसा खाना होना है, किस वक्त कैसा खाना चाहिए और किस व्यक्ति के लिए किस तरह का खाना होना चाहिए, हर एक के अपने नियम बताए गए हैं। यहाँ पर मैं कुछ सीनियर सिटीजन देख रहा हूँ, सभी ने ये चीज देखी होगी, आजकल नहीं देखने मिलती है, लेकिन इस तरह का बैलेंस डाइट पूरा ना मिले, कुछ प्रमाण तक हम लोग ले सकते हैं, जिससे हमारी हेल्थ बनने में बहुत ज्यादा सुविधा हो सकती है, बहुत उसका फायदा हमें हो सकता है। खाने की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इसका भी कोई ऐसा रूल नहीं है, बस थोड़ा पेट खाली रखें। हर एक को अपना प्रमाण, अपना क्वांटिटी डिसाइड करना है अपने सेहत के हिसाब से, कितना खाना है, ये ऐसा कोई उसके लिए कोई लिखा हुआ रूल नहीं है, प्रमाण में खाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के कलयुग के एरा में सबसे अच्छी दवाई क्या है, सबसे बेस्ट मेडिसिन इन दिस एरा, रेगुलर एक्सरसाइज। हफ्ते में कम से कम एक दिन उपवास करें, परिवार के साथ समय बिताए। यकीन मानिए साथियों, इट्स पार्ट ऑफ मेडिसिन, एक दवा का काम करती है। परिवार के साथ समय बिताए, हंसी मजाक करते रहे, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए, और जैसा कि मैंने पहले बताया, पीरियडिक चेकअप होना चाहिए, होना जरूरी है, जिससे हम कई चीजें अर्ली स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा सूत्र है, रोगे सर्वे अपि मंदाग्नि। सभी रोगों का कारण अग्नि, हमारा डाइजेशन, हमारा पेट है। सभी रोग ओरिजिनेट होते हैं पेट से। हमारा खान पान अगर ठीक नहीं तो सभी रोगों का कारण शायद वही होगा, मंदाग्नि। फूड इंटेक, जैसा कि मैंने कहा पहले, फूड इंटेक कितना होना चाहिए, जिसे शास्त्रों में मिताहार कहा जाता है, या उसे आप कंट्रोल डाइट कह लीजिए। हमें कई लोग पूछते हैं कितना खाना खाए। अगर हम हमारे पेट का 4 पार्ट करते हैं, मान लो हमारे पेट की कैपेसिटी, स्टमक की कैपेसिटी 1000 ml है, उसका 50% शुड बी फॉर सॉलिड फूड। जो हम खाना खाते हैं 50% उसका खाना हमने खाना चाहिए, 25% लिक्विड्स होने चाहिए, और 25% पर्पसली हमें खाली रखना है, एम्प्टी रखना है, इसलिए डाइजेशन के लिए, वायु चलन के लिए। अगर उसमें हम खाली नहीं रखते तो डाइजेशन ठीक नहीं होगा। लेकिन हम मनवार के कच्चे लोग हैं। मनवार तो हम, अगर मनवार नहीं हुआ तो खाना क्या हुआ? मनवार तो होना चाहिए ना, नटवर जी, मनवार तो होना ही है। लेकिन प्रॉब्लम मनवार के चक्कर में हम इसे 100% भर देते हैं, कभी कभी 125% भर देते हैं, और जिसके कारण से कई बार कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बिल्कुल भर देते हैं, जिसके कारण कई बार प्रॉब्लम होते हैं। अब एक बार नटवर जी अभी इन दिनों में मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं रेगुलर प्रोग्राम के लिए। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि डॉक्टर साहब मुझे डाइट बताइए। मैंने ऐसे ही बात करते करते फोन पर उनकी हिस्ट्री लिया, और फोन पर उनको बता दिया कि भाई आपके लिए ऐसे ऐसा डाइट है, आपको ऐसे ऐसे खाना है। उन्होंने पूरा समझ लिया, और शाम को व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया। शाम को मुझे फोन करके पूछते हैं, डॉक्टर साहब डाइट तो बता दिया, यो को नहीं बताया, जीवनरा पहले ले लो है, जीवनरा बाद आयुर्वेद का ये सूत्र इसलिए मुझे अच्छा लगता है, अन्नेन पूरयेत अर्धम त्वयेन च तृतीयकम उदरांश चतुर्थांश च संरक्षेत वायु चलने। 1/4 हमें जरूर, ये हजारों साल पहले बताई हुई है, हमारे शास्त्रों में बताई हुई बात है, आज की नहीं है। 1/4 हमें खाली रखना है, तभी हमारा डाइजेशन ठीक होता है। ये बात हमें समझ लीजिए। हमारा बहुत प्रिय खाना है, हमारे प्रदेश का, हमारे लोगों का बहुत प्रिय खाना है। लेकिन शास्त्रों में हर प्रदेश में क्या खाना होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, वो प्रदेश के क्लाइमेट के हिसाब से, प्रदेश में अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिफाइन किया गया है। आजकल तो हर जगह कॉन्टिनेंटल खाना हर जगह मिलता है, लेकिन किसी जमाने में इस प्रदेश में एक खाना माना जाता था। उसका कुछ कारण भी है कि क्यों देना है, वहाँ का क्लाइमेट को तुमको वो डाइजेस्ट करने में आसानी जाती है, वहाँ पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, उस हिसाब से चीजें दी जाती थी।
फेस्टिवल में, खासतौर पे हमारे 30 त्योहार होते हैं, बहनों को अच्छा पता है 30 त्योहार में क्या खाना चाहिए, इसके कुछ नियम हमारे शास्त्रों में बताए हैं। वो ऐसे ही नहीं बताए साथियों, उसके पीछे कुछ शास्त्रोक्त कारण है, कुछ ना कुछ कारण उसके पीछे है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, संक्रांत में हम लोग तिल खाते हैं। कोई बता सकता है संक्रांत में तिल क्यों खाते हैं? उष्ण, गर्म होती है तिल। और संक्रांत एक ऐसा जंक्शन है जब ठंडी जाकर गर्मी आती है, हमारे शरीर को थोड़ी आदत हो जाए गर्मी की, इसलिए हम संक्रांत में तिल खाते हैं और हम मान लेते हैं वही शास्त्रों में बताया गया है तिल खाओ। हम शास्त्रों की बात को मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते क्वांटिटी कितनी खाना, हम इतनी क्वांटिटी में खा लेते हैं तो डेफिनेटली इसके प्रॉब्लम है। तिल का लाडू है, वही प्यार से दिया है किसी ने, खा लो तो खा लेते हैं, और डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं गलत होता है। हमें क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का भी उतना ही ध्यान रखना है जो बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। दुनिया में कितनी पैथीज है, कोई अगर बता सकता है मुझे? एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, यकीन मानिए बहुत बड़ा नंबर है साथियों। चाइना, यूरोप सब मिला के देयर आर 130 पैथीज इन द वर्ल्ड, 130 पैथीज है। हर पैथी में एक बात कही गई है कि पानी हमें बहुत ज्यादा पीना है, बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में पानी हमें पीना है। ये बात समझ लीजिए। इसका कारण हमारे स्किन के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हर चीज के लिए पानी का इंटेक हमारे लिए जरूरी होता है। सिर्फ एक कंडीशन है जहां पर पानी का इंटेक रेस्ट्रिक्ट किया गया है, क्रॉनिक किडनी डिसीज। वहां पर पानी कम पीना है, वरना पानी बहुत ज्यादा पीना है, सभी को पीना है, हमेशा पीना है, चाहे कोई भी सीजन हो, कोई भी जगह हो, पानी हमें बहुत ज्यादा पीना है। इसे अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से मैं, किसी ने पूछा था मेरे को, हफ्ते में एक दिन ठीक है खा लिया। बेकरी प्रोडक्ट्स रोज के खान पान में नहीं होने चाहिए, जो कि गलत बात है। जितना कम हो सके उतना कम हम बेकरी प्रोडक्ट खाने चाहिए, कम से कम खाने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं बेकरी प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते। हमारा स्वभाव वही है जो हम खाते हैं, इसलिए शायद हमें वेजिटेरियन बनाया है। हमें भूख को समझना है, तभी हम बैलेंस डाइट ले पाएंगे। हमें खाने के टाइमिंग प्लान करने हैं, जंक फूड ऑफ कोर्स अवॉइड करना है, तभी हम खाने के अच्छे रूल्स फॉलो कर सकते हैं। हमें क्या नहीं खाना है और कब नहीं खाना है, ये अगर हम समझ पाते हैं अच्छे से, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से हेल्थी रह सकती है, तभी हमारा शरीर, हमारी बॉडी हेल्थी रह सकती है। आयुर्वेद में कुछ डिटॉक्सिफिकेशन थेरापीज है, जैसे बस्ती देते हैं, स्नेहन स्वेदन जैसी कुछ सिस्टम है जिसके कारण हम शरीर के टॉक्सिन निकाले जाते हैं। ऐसी कुछ बीच बीच में हमने करते रहना चाहिए। थेरापीज जो है काफी यूजफुल हमें होती है, जो हमारे शरीर के टॉक्सिन निकालने में। ये शिरोधारा जो होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, नींद नहीं आती है, कभी हेडेक होता है, कई तरह के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें शिरोधारा का बहुत अच्छा फायदा हमें होता है। अब जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, आयुर्वेद का एक अष्टांग योग आप सभी ने सुना होगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ऐसे 8 आयुर्वेद के अंग है। इसमें योगासन ये सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो हम सिर्फ योगासन करके भी डेफिनेटली हम हमारे शरीर को फिट रख सकते हैं। और दुनिया में कहीं भी जाइए, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी पैथी में जाइए, आज भी अप्रूव्ड है सबसे अच्छा एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार है। अगर हम दिन में 15, 20 या 25 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, शायद किसी और एक्सरसाइज की हमें जरूरत ना पड़े, लेकिन सीख लो, प्रॉपरली सीख लो। अगर ठीक से करते हैं तो उसका फायदा होता है, गलत ढंग से करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए सूर्य नमस्कार भी करना है तो प्रॉपरली सीख कर करना चाहिए। ये हमारा लाइफ है, इट इज आवर लाइफ। जिंदगी हमारी है, चलना तो सभी को है। कैसे? ऐसे जो खुद जले वो दूसरों को जलाए, या दिए जैसा जो खुद जल के दूसरों को प्रकाश दे। इट्स योर चॉइस, किस तरह से जीना है ये हमें समझना है। इस बात को हमें एक बात जरूर ध्यान रखिए, जिंदगी में आने वाला हर तूफान हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आता साथियों। कुछ तूफान हमारा आगे का रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। ऐसे तूफानों को पॉजिटिवली लीजिए,
हो सकता है छोटे मोटे तूफान आए, हमें कुछ सिखा के जाए कि इसमें से रास्ता सही निकालो, आगे बढ़ो, आगे का रास्ता साफ कर दिया। बस ऐसे तूफानों को पॉजिटिवली लेना हमारे लिए जरूरी होती है। ईसीजी सर ने देखा है, सभी को पता है, ईसीजी तो आपको सबको पता है। ईसीजी में जब तक अप एंड डाउन लीड्स चलती रहती है तब तक जिंदगी चलती रहती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव हर एक दिन जिंदगी में आते रहते हैं। हर उतार चढ़ाव को पॉजिटिवली लीजिए, उसमें से नई एनर्जी लीजिए और उसमें से नया रास्ता ढूंढिए। आप सभी को पता है जिस दिन स्ट्रेट लाइन आ गई उसका मतलब क्या है। ईसीजी में स्ट्रेट लाइन कभी ना आने दीजिए। हर उतार चढ़ाव को पॉजिटिवली लीजिए, तभी हम हमारी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। बात जब भी करो, चाहे दिल से करो या ना करो, लेकिन दिल को छू लेने वाली जरूरत, दिल को छूने वाली इसलिए करो। आगे की स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, आपको पसंद आएगी। और मैं ये भी स्लाइड हमेशा दिखाता हूं। एक हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर लिखा था, अगर दिल खोल दिया होता यार दोस्तों के साथ, साथियों ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है। अगर दिल खोल दिया होता यार दोस्तों के साथ, तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ, खोलना ना पड़ता इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। बात बहुत पते की बात इंपॉर्टेंट है। यार दोस्तों से मेरा मतलब है हमारे परिवार के सदस्य, दादा दादी, नाना नानी, हमारे पड़ोसी, समाज के लोग, हमारे यार दोस्त, सभी लोगों का मेरा मतलब है इनके साथ में जब तक दिल खोलकर बात नहीं करते तब तक हम खुले दिल से अपने आप का ध्यान नहीं रख सकते। हमें हमारा दिल बचा के रखना है, तो दिल को खोल के रखना। घुटन से प्रॉब्लम होते हैं, अंदर के अंदर घुट सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई, हमारे सुरेश जी, नारायण जी और हमारे नटवर जी, तीनों का मैं बात सुन रहा था, यहाँ पर मुझे याद आ गई। इनके नाम के इनिशियल्स मैंने दिए, सुरेश, नारायण और नटवर। सुनना, अगले 2-3 साल तक आपको ही सुनना है। ऐसी बात है, एक बार नटवर जी ने मुझसे पूछ लिया, डॉक्टर साहब आजकल दिल की बीमारी क्यों बढ़ गई है? सही बात है, बात बिल्कुल सही है, दिल की बीमारी बढ़ रही है, हार्ट डिसीज बढ़ रहे हैं। उसका कुछ कारण है, बिल्कुल है। अब इनको नटवर जी को अगर जवाब देना चाहता, टेक्निकल तो कुछ और होता, मेडिकल साइंस में उसका कुछ और होता, लेकिन आप सभी को पता है, अभी काम कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, थोड़े से रोमांटिक किस्म के इंसान है। आपने उनका स्वरूप नहीं देखा और थोड़ा फिल्मों का भी शौक रखते हैं। मैंने सोचा थोड़ा हटकर जवाब दिया, थोड़ा सा हटकर जवाब देने की मैंने कोशिश की। उसमें देखिए अब बन जाएगी। देखो मैंने बताया, इसके लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री जिम्मेदार है। जो दिल की बीमारी, हार्ट डिसीज बढ़ गई है, उसके लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री जिम्मेदार है। थोड़ा सा जोक के तौर पर लीजिए, सीरियस नहीं है इसमें देखो कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। थोड़ा सा किसी को नींद भी आ रही, थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करता हो तो नीचे जग जाए। तो बात ऐसी है, मैंने जवाब दिया, इसके लिए हमारी दिल की बीमारी, हार्ट डिसीज जो बढ़ रहा है, उसके लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री जिम्मेदार है। कैसे? ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग एंजॉय करेंगे। 60s और 70s में जब हमारा जन्म हुआ था, दिल एक मंदिर हुआ करता था। 80s के आते आते दिल दीवाना हो गया। सही बात है। 90s में दिल क्या हो गया? दिल तो पागल हो गया। यहां तक सब ठीक था, यहां तक सब ठीक था। समय के साथ बदलाव होता है। हम संत महात्मा नहीं, ये दिल को मंदिर भले ही ना बना सके। दिल भले ही दीवाना हो जाए, दिल भले ही पागल हो जाए, लेकिन बात ध्यान में रखिए, 2000 के बाद 21st सेंचुरी में कोई बता सकता है दिल क्या हो गया? जरा सोचिए, थोड़ा इंटरेक्शन करिए। 21st सेंचुरी में रणबीर कपूर की पिक्चर आई थी, दिल बदतमीज हो गया। अब आप ही बताइए, दिल बदतमीज होता है, अपनी बदतमीजियां दिखाता है, दिल के प्रॉब्लम बढ़ने ही बढ़ने। शायद यही कारण है हमारा आजकल हार्ट की बीमारी, दिल का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। ये आप समझ सकते हो। हमेशा दिल की सुनो,
दिल की बात सुनो लेकिन दिमाग को साथ में रखो। दिल की करो, दिल की सुनो, लेकिन दिमाग को साथ में रखो। दिमाग को छोड़कर नहीं कर सकते दिल की बात। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एंजियोग्राफी का नाम सभी ने सुना है। एंड एंजियोग्राफी कैन अवॉइड एंजियोग्राफी। एंजॉय करने से डेफिनेटली, कायदे से, मजाक की बात नहीं है, मजाक अपनी जगह, कायदे से प्रूव हुआ है। एंजॉय करने से, हंसी मजाक से एंजियोग्राफी की जरूरत शायद ना पड़े या कम पड़े। इस बात को हमें ध्यान रखना है। हर मर्ज का मतलब होता है बीमारी, डिसीज। हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में। कुछ मर्ज यूं ही चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने। बहुत बढ़िया। इसलिए कहा जाता है laughter is the best medicine. Laughter is the best medicine, my dear friends. But remember, if you laugh without reason, you need medicine. दो चीजों को हमें समझ लेना है, forgive and forget। बस जिंदगी हमारी बन गई। दो चीजें अगर हम समझ गए, मैंने किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांगी, बस यहाँ पर बात खत्म हो गई। और जहां तक फॉरगेट का सवाल है, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ चीजों को हमें भूलना जरूरी है। कहीं ना कहीं कुछ चीजों को भूलना जरूरी है। अगर लाइफ हमारी स्टेबल रखनी है, स्ट्रेस फ्री रखनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को हमें भूलना चाहिए। एक डॉक्टर होने के बावजूद मैं ये बात कह रहा हूँ, याददाश्त का कमजोर होना बड़ी अच्छी बात है जनाब। याददाश्त का कमजोर होना बड़ी अच्छी बात है जनाब। बड़े दुखी है वो लोग जिन्हें सब कुछ याद रहता है। इसलिए हर चीज याद रखना जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमें भूलना जरूरी है। मुस्कान को तभी रोको जब वो किसी को चोट पहुंचा रही हो, वरना हमेशा खिलखिलाकर हंसते रहो। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना। देखो, पराये को तो हम 5 मिनट में बात करके अपना बना लेते हैं, लेकिन उसको अपना बनाए रखना उतना ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अपनों को अपना बनाने में थोड़ा ज्यादा कष्ट लगता है, वो हमें करना जरूरी है। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते, मगर जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते। इसलिए मैं कहता हूँ, कभी भी हमें कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई बीमारी है, हमेशा भगवान से, बीमारी से कभी मत कहे बीमारी बहुत बड़ी है, मेरा भगवान मेरे साथ है। उल्टा हम ये कह सकते हैं, मेरा भगवान बड़ा है, बीमारी का ध्यान वही रखेगा। मेरा ईश्वर बड़ा है, बस श्रद्धा रखिए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो सुपर नेचुरल पावर हमारे अंदर है, हमें बीमारी से लड़ने में ताकत देती है। शायद उसकी वजह से हम थोड़ा सा अच्छे से उस बीमारी को ट्रीट कर पाए। हार्ट इज द ओनली मशीन दैट वर्क्स विदाउट एनी रेस्ट फॉर इयर्स। सालों तक चलते रहता है, ये मशीन है, ये वर्षों तक चलते रहता है। इसे कहीं ना कहीं सर्विसिंग की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हमें बस थोड़ा सा सपोर्ट देना है, उसका ध्यान रखना है। यही पर हम चूक जाते हैं। हार्ट हमारा ध्यान रखना है, हम हार्ट का ध्यान नहीं रख पाते। कीप इट ऑलवेज हैप्पी, चाहे हमारा हो या किसी और का। दिल को खुश रखने की कोशिश करें, चाहे किसी का भी हो। वक्त पर ही छोड़ देने चाहिए कुछ उलझनों के हल। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन लाजवाब मिलेंगे। ये एक कड़वा सच आपको बता दूं मैं, गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, घरों में, परिवारों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच्ची है। जुबान पे मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। शरीर की शुगर कम करना है, जुबान पे मिठास नहीं है। वो अगर जुबान पे मिठास आ गई, शरीर की शुगर अपने आप कम हो जाएगी, अपनी भी और सामने वाले की। इसलिए जुबान पे मिठास लाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर काफी क्वालिफाइड लोग हैं, हम हमारे समाज में काफी लोग आगे आ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, बड़े बड़े क्वालिफिकेशन ले रहे हैं। लेकिन एक जो डिग्री है हम सबको लेनी है, जो बिना पैसों के मिलती है। कोई बता सकता है कौन सी डिग्री हो सकती है?
सर ने बराबर बताया बीकॉम। बस एक डिग्री हम ले ले, काफी प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो सकते हैं, काफी प्रॉब्लम्स हमारे ठीक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर आर 130 पैथीज इन द वर्ल्ड, 130 पैथीज इस दुनिया में है। ये कम है शायद, इसलिए हमारे नए जनरेशन ने, आईटी वालों ने, सॉफ्टवेयर वालों ने एक नई पैथी ढूंढ के निकाली है। कोई बता सकता है उस पैथी का नाम? नहीं, एक नई पैथी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिस पर लोग आजकल बहुत भरोसा करने लगे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ये एक बहुत खतरनाक पैथी है। गूगल बहुत अच्छी चीज है और बातों के लिए, हमारे शरीर के लिए, मेडिसिन के लिए। ट्रस्ट योर डॉक्टर मोर देन गूगल। गूगल एक एल्गोरिथम है, इट फॉलोज द पैटर्न ऑफ योर सर्च। आप जिस तरह से मोड़ोगे वैसे गूगल मुड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी वैसी। आप जो सोच के चल रहे हो, गूगल आप 25 लोग एक बार डालो, 25 को अलग आंसर मिलेगा। इसलिए गूगल पर भरोसा मत कीजिए, एटलीस्ट अपने शरीर के लिए, मेडिसिन के लिए गूगल पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे समझ लीजिए, कई बार ऐसा होता है, पेशेंट डॉक्टरों को सिखाता है आपने हमें क्या प्रिस्क्रिप्शन लेना है। ये गूगल का प्रॉब्लम यही है। आप गूगल को एक लिमिट तक गूगल को समझिए, उसके बाद में कुछ चीजें डॉक्टरों पर छोड़ दीजिए, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम होते हैं। ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स। पुरानी बातें हमें चेंज करनी है, कहीं ना कहीं चेंज मस्ट। नई बातें सीखेंगे तभी हम नया, कुछ नए दरवाजे हमारे लिए खुले होंगे। हैप्पीनेस इज नॉट डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। खुश रहना इट्स अ वे ऑफ लाइफ। रिजल्ट ऑफ एंगर आर मोर पेनफुल देन रीजन ऑफ एंगर। ध्यान रहिए, किसी भी गुस्से का परिणाम उसके कारण से अधिक खतरनाक होता है। अगर आपको गुस्सा आता है, उस पर रिएक्ट करने से पहले वेट, 30 सेकंड का पॉज दीजिए, उसके बाद में रिएक्ट कीजिए। हो सकता है आपका जो इंटेंसिटी है रिएक्ट करने का, वो इतना कम हो जाएगा कि उससे सामने वाले को जो चोट पहुंचनी है वो भी नहीं पहुंचेगी, और आप भी थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा माइल्ड हो जाओगे। इसलिए कभी भी अगर किसी गुस्से को आपको कंट्रोल करना है, थोड़ा वेट करके उस पर रिएक्ट कीजिए। काइंड वर्ड कॉस्ट नथिंग। अच्छे शब्दों की कोई कीमत नहीं लगती है, बस मुंह से अच्छे शब्द निकालने हैं, काफी उसमें आप सामने वाले को जीत सकते हो। याद रहे साथियों, प्लम्बर कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, आंखों से टपकने वाला पानी बंद नहीं कर सकता। उसके लिए आपको दोस्ती चाहिए, परिवार ही चाहिए, सगे संबंधी चाहिए, वही आपके आंखों से टपकने वाला पानी बंद कर सकता है, ना ही कोई प्लम्बर आपका पानी बंद कर सकता है। हम पिछले 15 वर्षों से मेडिकल हेल्पलाइन चला रहे हैं, उपचार.in नाम से। हमारे साथ 100 से अधिक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स का ग्रुप है। उसमें हर स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर हमारे साथ में हैं, जिनके साथ बैठकर मिलकर हम लोग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे वेबसाइट पर डाल सकते हो, हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। उस पर हम लोग हमारे उपचार.in का आपको मैं वृद्ध वाक्य जो टैगलाइन बोल देते हैं, डू नॉट सेंड योर ऑर्गन्स टू हेवन बिकॉज हेवन नोज दे आर मोर नीडेड ऑन अर्थ। कभी भी हमारे पश्चात अगर हम ऑर्गन डोनेट करते हैं, सिर्फ जलाने भर लेने मात्र से उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर ऑर्गन डोनेट करते हैं तो हमें कई घरों में रोशनी आ सकती है, कई घरों में उजाला आ सकता है। हमें सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी करनी है। आजकल हार्ट, किडनी, लीवर, कई सारे ऑर्गन्स हम डोनेट कर सकते हैं। छोटा सा काम है, लेकिन ये करने से कई लोगों का बड़ा फायदा हो सकता है। हमारे हेल्पलाइन में अगर हम जब भी चाहे, किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, सेकंड ओपिनियन चाहिए, आप अपनी बीमारी को समझ नहीं पा रहे हो, उसमें आपको कोई अच्छा रास्ता निकालना है, कोई प्रोसीजर करना है, किसी भी तरह का डिसीजन लेने में कठिनाई हो रही है, आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप पर आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हो। हम हमारे टीम के साथ में डिस्कस करके उस पर आपको नया रास्ता बताएंगे और आपको उसके तरीके बताएंगे। हो सकता है सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेने में आपको थोड़ी सी आसानी जाए, निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सा आसान लगे। आप जब भी चाहो हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो।
मेल कर सकते हो, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा रास्ता बताने की कोशिश करेंगे। इसके पश्चात एक 2 मिनट का ब्रेक लेके एक सेकंड पीपीटी मेरी है जिस पर मैं आपसे 2 मिनट में रुक जाऊंगा। थोड़ी सीरियस बात होगी।